नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, हर रोज नई खुशी है हमारे लिए कि हम अपने भीतर जाए। हर क्षण, हर पल खुशी का खजाना हमारे साथ है। यदि हम उस खुशी के साथ भीतर जाए, उन श्वासों के साथ रहे, उस खुशी का अनुभव करें, वो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की देन है हमारे लिए कि हम वो आनंद ले सकें। इसलिए हर रोज अपनी श्वासों के आसपास आओ और आनंद लो। जब कोई मुझे बताता है कि साहब मैं श्वासों के आसपास रहता हूं, मैं इस ज्ञान का आनंद ले रहा हूं, तो मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि जब इस बात को मैं सुनता हूं कि व्यक्ति भीतर जा रहा है, भीतर की पगडंडियों पे चल रहा है, उस परमानंद के साथ जुड़ रहा है, तो मुझे बहुत आनंद आता है। क्योंकि यही संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है और मैं यही कर रहा हूं कि हर रोज आपको एक संदेश देता हूं कि अपने भीतर जाओ, घट के भीतर झांको। आपकी आनंद का खजाना आपके घट के भीतर में विराजमान है। वो परम शांति, वो खुशी आपको मिले, यही प्रयास रोज कर रहा हूं। जो आपके भीतर में है उससे आप जुड़े हैं। लोग इंतजार करते हैं कि दिवाली आएगी, हम खुशी मनाएंगे, होली आएगी, हम खुशी मनाएंगे। मित्रों साथियों, जब घट का दीपक जलता है, हर रोज दिवाली होती है, लेकिन उसका भेद जानना बहुत जरूरी है। हमारे लिए तो रोज होली है, रोज दिवाली है, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। ये जो श्वास रूपी हीरा है, जब इसको जान जाएंगे तो भीतर में अद्भुत रंगों की फुहार और अद्भुत दीप जलेंगे। साथियों, व्यर्थ में लोगों का जीवन रेगिस्तान बन गया है। आओ अपनी श्वासों के पास और अपनी भीतर की हरियाली का अनुभव करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, बात करते हैं 28 सितंबर 2022 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2079, आश्विन मास की 12 पर्व से सक्षम से 44 आश्विन 6, तदनुसार बुधवार 28 सितंबर 2022 आज तीसरा नवरात्रा है और संपूर्ण राष्ट्र को मां चंद्रघंटा के तीसरे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुद्धकालीन तिथि तृतीया है। तिथि का समाप्ति काल 29 सितंबर रात्रि 1:27 है। सूर्यकालीन योग वैधर्ती योग है और योग का समाप्ति काल 29 सितंबर सुबह 3:07 है। सूर्यकालीन करण 33 करण है। करण का समाप्ति काल शाम 2 बजे और अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी मंगल देव है। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 6:14 है और अगला नक्षत्र स्वाति होगा। नक्षत्र स्वामी राहु है। आज चंद्रदेव राहु देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव तुला राशि में। आज बुधवार का दिन है और आज मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। बुधवार का दिन है और बुधवार का महा उपाय। आज के दिन यदि जीवन में अनावश्यक विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, चाहे वो फिर कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, समाज या परिवार में अनावश्यक विघ्न और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मित्रों ये अद्भुत है। श्रद्धा अनुसार गाय का शुद्ध देसी घी लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये उपाय परिशुद्धता से परिपूर्ण है। इसमें शुद्ध देसी गाय का घी जो हमारी गौशाला की गाय है और उसमें 108 रेशे केसर के डाल दीजिएगा और प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का ध्यान करते ओम विश्व मुखाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान गणपति की शिरोधारा से अभिषेक कर दीजिएगा शुद्ध देसी घी से। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिले। अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया है। नमन। कुछ लोगों ने शायद कारोबार में बहुत विघ्न है, तो आज के दिन, बुधवार के दिन, कारोबार संबंधी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनात् मृत्युमक्षमामृतात् इस मंत्र का जाप करते हुए शहद से अभिषेक करिएगा और लगातार 21 बुधवार करके देखिएगा, कारोबार संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा।
कुछ मित्रों ने कहा कि हमारे कामकाज के कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं बहुत हो रही, विघ्न बहुत आ रहे, उठापटक बहुत है, क्या करें। मित्रों, यदि कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में विघ्न और बाधाएं हैं, एक सिरी पर 7 दाने कमल गट्टे के लाल कपड़े में लपेटिए और किसी भी गणेश जी के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। ये 11 बुधवार करके देखिएगा। एक तो कारोबार में वृद्धि होगी, कारोबार, कामकाज, नौकरी की अनावश्यक बाधाओं और परेशान छुटकारा मिलेगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। न मनाएं। और बात करते हैं ग्रह योगा योग की। प्रातःकालीन लगन, कन्या लगन, लगन में सूर्य देव, बुध देव और शुक्र देव, चंद्रदेव और केतु देव तुला राशि में, मंगल देव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि वक्री अवस्था में, शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि में और राहु देव मेष राशि। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी ग्रह योगायोगों के आधार पर 28 सितंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36, अवधि 48 मिनट है। और ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का जो चौगड़िया है सुबह सुबह अमृत का चौगड़िया वो सुबह 7:42 से 9:12। शुभ का चौगड़िया है सुबह 10:42 से दोपहर 12:12। लाभ का चौगड़िया शाम 4:41 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की अच्छी मानी गई। और आज यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकले तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों और मित्रों, साथियों, समय, साधन, काल और परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आएगा। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई मना नहीं, लेकिन जब घर से बाहर निकले यात्रा के लिए तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर चले। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 28 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 28 सितंबर आपका जन्मदिन। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यानी जिन भाई बहनों का जन्मदिन 28 सितंबर का है उनका मूलांक 1 होगा और उनके जीवन में अंक 1 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। अंक 1 के स्वामी ग्रह देवता सूर्यदेव है। मूलांक 1 पर सूर्यदेव का प्रभाव होने के कारण आप एक साहसी और संघर्षशील व्यक्ति है। आपके भीतर में जन्मजात नेतृत्व करने का गुण विराजमान है। आप मित्र बनाने की कला में माहिर है। आप लीक से हटकर कार्य करना चाहते हैं। आप बने बनाए ढेरे पर आपको चलना पसंद नहीं। आप सौंदर्य प्रेमी हैं। बाहरी सौंदर्य से आप बहुत प्रभावित होते हैं। आपका हंसमुख स्वभाव है। दूसरों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप जो भी कार्य आरंभ करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आप अपने लक्ष्य के प्रति आप बहुत सजग हैं और आपका लक्ष्य हमेशा पहले से निर्धारित और निश्चित रहता है। आपको खुशामंदी पसंद है। आप स्वतंत्र प्रिय व्यक्ति, अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप आपको पसंद नहीं है। ये कुछ बातें आपके बारे में थी। 28 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों उपाय करें और यदि जन्मदिन है तो खुद इस उपाय करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जनेऊ स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिएगा। तत्पश्चात पंचामृत बनाइए और भगवान हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक अभिषेक करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, पीली पोशाक बनाएं, प्रभु के श्री चरणों में आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते 108 पीले पुष्प अर्पित करिएगा। प्रभु के चरणों में केसर से तिलक करें और प्रभु की चरणों की केसर लेकर अपने भाल, कंठ और नाभि पे जरूर लगाएं। पूजा के उपरांत आज के दिन श्रद्धानुसार हरी वस्तुएं, हरे कपड़े हो गए, हरे फल हो गए, हरी वस्तुओं का दान 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। और बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव में यानी पंचम और नवम भाव में राहु देव विराजमान हो और उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो रही है, या दूसरे भाव में हो या छठे भाव में हो, 12वें भाव में हो, या द्वादशे तीसरे भाव में विराजमान हो, या एकादशे छठे भाव में विराजमान हो, तो ये गणना, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी गई। ऐसा व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी आदत गलत रहती,
कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ उठाने की आदत उसमें रहती है। कहीं भी जाएगा, कोई भी चीज़ उठा लेगा, या यूँ कह सकते हैं आप लोगों की भाषा में कि उसके अंदर चोरी की आदत रहती है, और ये आदत बड़े होने तक रहती है। पहले से गौर करिएगा, ऐसा हो तो सुधार करना शुरू करिएगा। अब मैं बात करूँगा आपके राशिफल की। ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, और सप्तम भाव में चंद्रमा राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय अनुकूल है। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार में, नौकरी में है तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, इच्छित कार्य पूर्ण होंगे, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, भागीदारी में जो अनबन है वो दूर होगी, और मित्रों के सहयोग की प्राप्ति होगी। लोकप्रियता और प्रसन्नता भी बढ़ेगी, और जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ बैठने का मौका मिलेगा, और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता की वजह से घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। आप युवा है, नौकरी के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में अपनों का सहयोग मिलेगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। क्या करें? आज समय निकालिए और थोड़ा सा परिवार के साथ बैठिए। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंग शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी का पूजन करें, बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं, और शुद्ध आसन में बैठकर 7 पाठ बजरंग बाण का करके घर से बाहर निकलेगा, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमूना बात करते वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय शुभ और उत्तम और लाभ का संकेत है। उत्साह और कार्यकुशलता की प्रबलता से व्यापार का विस्तार होगा, व्यापार में धन लाभ होगा, और व्यापार में सुदृढ़ता आएगी, क्योंकि आज आप जिस उत्साह और जिस कार्यशैली से काम कर रहे हैं उसमें लाभ मिलना ही मिलना है। धन लाभ संबंधी शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे, कामकाज आगे बढ़ाएंगे, नए कामकाज मिलेंगे, नौकरी में अनुकूलता आएगी, कारोबारी संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, और सरकार संबंधी मसलों में लाभ मिलेगा, कानूनी मसले हल होंगे, कर्जे से छुटकारा मिलेगा, जो व्यर्थ की भागदौड़ और परेशानी उसे राहत मिलेगी, और शत्रु परास्त होगा। आप युवा हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, और व्यवसाय में लाभ मिलेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। आज मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे, कानूनी क्षेत्र में आप विजय होंगे। क्या करें? नए टेंडर और नए प्रस्ताव परिवार की रजामंदी से स्वीकार करिएगा। क्या ना करें? स्वजनों की हित की अनदेखी नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक बाजरे के आटे में शक्कर बुरा मिलाई और चींटियों को डाल दीजिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय थोड़ा सा मध्यम है, धैर्य और संयम से काम करें, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए, और अपनों के साथ बैठिए। अपनों की सुनना आज बहुत जरूरी है, और अपने साथ खड़े रहेंगे तो अपनों के साथ के सहयोग से आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। बहुत जरूरी है आज अपनों को साथ रखना, और अपनों की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना, पारिवारिक जिम्मेदारी पर सचेत रहना, खान पान के प्रति नियमित रहना। खान पान बिगड़ गया तो पेट बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। जुआ और सट्टा लॉटरी में धन ना लगाए, नुकसान हो सकता है। आप युवा हैं तो आपकी योग्यता और आपकी कला को बढ़ाने का आपको अवसर मिलेगा। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा धैर्य और उत्तम लाभ का संकेत। बस अपने कार्य में दूसरों पर निर्भर मत रहिएगा। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति जिम्मेदार रहें। क्या ना करें? दूसरों के मामलों में ना पड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज मां काली के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमूना में बात करते हैं कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करा, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कार्य व्यवसाय में अवरोध आने से मानसिक तनाव होगा, धन का अपव्यय है, आज सामाजिक तत्व आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे, और वाहन प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना की संभावना भी है। ये गोचर का संकेत है, डरे नहीं साथियों। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, अपने चारों ओर मित्र मंडली पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आपको गुमराह कर सकते हैं, आपका धन का नुकसान कर सकते हैं, आपको समाज में नीचा भी दिखा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? जीवन में मधुरता बहुत जरूरी है, अपनों के साथ और दूसरों के साथ भी मधुर व्यवहार करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, दाम्पत्य जीवन में कटुता का व्यवहार ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल खाली 35%, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 21 चावल के दाने लीजिए, अखंडित, खंडित नहीं होना चाहिए।
और उसमें थोड़ा सा जल का छींटा दे दीजिए और भगवान शिव का ध्यान करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करती ये 21 अखंडित चावल आप शिवलिंग पे रख दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल है। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। धन लाभ होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी और अनुजों का सहयोग भी होगा। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, कामकाज नौकरी व्यवसाय में जो मेहनत और जो प्रयास आप कर रहे हैं, मेहनत और प्रयास के अनुकूल लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। उम्मीद और आशाओं के अनुकूल सफलता मिलेगी। और क्या कार्य क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक तांबे के लोटे में गेहूं भरकर किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दे दीजिएगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा और दूसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, कुटुंब का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। लेकिन सरकारी अफसरों और उच्च अधिकारियों से तालमेल बहुत जरूरी है। उनके सहयोग से काम बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। खान पान के प्रति नियमित रहें। आंख और गले संबंधी परेशानियों में लापरवाही नहीं करें और खर्चे को, आय और व्यय को समानांतर बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिणामों की अच्छी आशा की जा सकती है। मनोनुकूल कॉलेज स्कूल में दाखिला होगा। कामकाज नौकरी को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे और धन प्राप्ति का मौका भी नजर आ रहा है। क्या करें? कामकाज नौकरी व्यवसाय में अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? आज किसी मशीनरी में कोई नई मशीन खरीदने में पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे कन्या राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार किसी मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भरिए और किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद महिला को दान में दे दीजिएगा। नमन। और बात करते तुला राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ है। नवीन कार्य की योजना सफल होगी। कार्य व्यवसाय में गति आएगी। धन संचय का पूर्ण अवसर मिलेगा। मित्रों का सहयोग अनुकूल लेकर मनोकामना पूर्ण होगी। आज कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी बेहद शुभ फल का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अनुसंधान या रिसर्च के क्षेत्र में लगे विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिलेंगे और कामकाज और नौकरी को लेकर भी लाभ मिलेगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनों का साथ लीजिए। क्या ना करें? किसी से झूठे वादे नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं तुला राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज मां भगवती के श्री चरणों में श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्र घंटा देवी नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले 12वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करा। सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही, परेशानी का संकेत दे रही, कष्ट का संकेत दे रही। आज व्यर्थ के वाद विवादों में न पड़े तो अच्छा रहेगा। तर्क और वितर्क से नुकसान होगा, इसलिए तर्क और वितर्क से भी दूर रहना बेहतर होगा। अनावश्यक खर्चों की संभावना है, खर्चों पर अंकुश रखें। आज कार्य क्षेत्र पर कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र पर पैनी दृष्टि भी रखना बहुत जरूरी है। कारोबारी यात्रा में कष्ट है, चिकित्सा पे खर्च है, निजी संबंधों को लेकर उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विशेष सावधानी की संकेत है। ऐसा कोई काम नहीं करे जिसमें जग हसाई हो, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? जीवन साथी से तकरार ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करना शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं धनु राशि। 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय अनुकूल है। देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे और सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा। युवा अपना काम शुरू कर सकते या नौकरी परिवर्तन करना चाहते तब भी अच्छा समय है। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप फैशन डिजाइनर हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन आपके लिए लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। आप कदम बढ़ा सकते हैं। जनसंपर्क के माध्यम से भी आपकी आजीविका और व्यापार में उन्नति का अवसर मिलेंगे।
युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करें। क्या ना करें? अपनों के साथ कोई धोखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करिए और विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा राहु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय अनुकूल, व्यापार में वृद्धि होगी, मनोवांछित सफलता कारोबार में मिलेगी, भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, उच्च स्तरीय लोगों से जनसंपर्क बढ़ेगा और घर और परिवार में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आज युवाओं को मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त होंगे। बहुत जरूरी आज अपने कार्य पर पूर्ण दृष्टि रखें, फोकस रखें, लक्ष्य पर सजग रहें और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गोचर लाभ का संकेत दे रहा है। कदम बढ़ाइए, लाभ मिलेगा। क्या ना करें? अनावश्यक अनजान लोगों के साथ कोई मित्रता ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करा। नक्षत्र करना इस बात का संकेत है कि आज के दिन थोड़ा सा संयम और थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ेगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करे तो अच्छा रहेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आज कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम है, तभी सफलता मिलेगी। आय व्यय में संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा, लेकिन पिता का सहयोग अच्छा रहेगा। लेखन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कारोबारी यात्रा अनुकूल रहेगी। कठिन परिश्रम, मेहनत के परिणाम आपके मन अनुकूल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और आज के दिन कामकाज को लेकर उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? नए लोगों का संपर्क लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में कोई बदलाव ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, उस पर ढक्कन लगाई, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारे कहीं चौराहे पर रख दीजिएगा चुपचाप। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 8वें भाव में चंद्रमा। 8वें भाव में चंद्रमा राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहे हैं। मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ेगा। ऋण आदि के लेन देन से नहीं बचे तो मोटा नुकसान होगा। विचारों में अस्थिरता कलह का संकेत दे रही। विचारों में स्थिरता रहनी बहुत जरूरी। आज अपनों के साथ सामंजस्य से बिठाना बहुत जरूरी है और कोई भी निर्णय अकेले नहीं ले, पारिवारिक रजाबंदी से ले तो आपके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के लिए उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। कानूनी मसले आपको परेशान कर सकते हैं और संतान पक्ष को लेकर भी अनावश्यक परेशानी है। आप युवा और विद्यार्थी हैं, अनैतिक कार्य से दूर रहें। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करें? अपने विचारों को थोड़ा संतुलन होकर चलें। क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जल में, गंगा जल में केसर और हल्दी को घोल दीजिएगा और अपने प्रभु के चरणों में तिलक करें और प्रभु के चरणों से तिलक लेकर हल्दी और केसर का तिलक अपने भाल, कंठ और लाभ पे लगाए। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न कोई तनाव। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। प्रिय दर्शकों और मित्रों, यदि दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कामकाज में आमदनी नहीं बढ़ रही, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आग के पौधे का जो फल होता है उसमें से रुई बाहर निकाल दीजिए। उसमें छोटे छोटे काले काले बीज, उसको छांट दीजिए और उसकी बत्ती बना दीजिए। शुद्ध देसी घी में उस बत्ती को डुबोकर भगवान गणपति के सामने लगातार 40 दिन दीपक जला दीजिएगा। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। ये अद्भुत उपाय है। 40 बुधवार करें या निरंतर 40 दिन करें। और बात करते हैं नुस्खों की। मित्रों, बात हर्निया की कर रहा हूं, बहुत पीड़ा देता है। यदि हर्निया की कोई तकलीफ है तो अदरक को कद्दूकस कर लीजिए और उसका हलवा बनाइए। ये करीब 40 दिन का उपाय है। लगातार 40 दिन, हर रोज 10 ग्राम हलवा आपको खाना है और पेट के इर्द गिर्द नीचे में सौंठ और अरंड की जो मूल होती है, जो जड़ होती है, उसको पीस दीजिए और उसका लेप करिए गुनगुना, बहुत राहत मिलेगी। ये नुस्खे, ये उपाय, राशिफल मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आप कह रहे, आप ही क्या रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।